सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक ऐसा फेस्टिवल जिसका उद्देश्य कीटों का संरक्षण करना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की। पहली बार त्योहार का आयोजन केरल में थुम्बी महोत्सव 2020 के रूप में किया जाना है, जो राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का ही एक हिस्सा है। आज डीएनएस कार्यक्रम में चलिए जानते हैं इस महोत्सव से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातों को। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ वर्ल्ड वाइड फंड ने ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया। बताते चले, इस फेस्टिवल का उद्देश्य इन कीटों का संरक्षण करना है। गौरतलब हो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की राज्य इकाई ने सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज यानी SOS और थुम्बी पुरनम के साथ केरल में पहली बार आयोजित होने वाले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए साझेदारी की है। इसे थुम्बी महोत्सव 2020 के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और IUCN के सहयोग से WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई उत्सव का हिस्सा है। ड्रैगन फ्लाई उत्सव 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जनता को ड्रैगन फ्लाइज की अभिन्न भूमिका के बारे में शिक्षित और सूचित करना है। ड्रैगन फ्लाइज को जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता और जैव विविधता के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। निवास स्थान की गुणवत्ता के प्रति उनकी संवेदनशीलता और उनकी उभयचरी चक्र पर्यावरणीय परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए उन्हें अनुकूल बनाता है। ड्रैगन फ्लीज को पनपने के लिए स्वच्छ पानी की जरूरत होती है और उनके जीवित रहने के लिए उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए स्वस्थ वनस्पति की भी जरूरत होती है। ये उनके जलीय वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर का सबसे अच्छा संकेतक बनता है। एक नजर ड्रैगन फ्लाई पर। ड्रैगन फ्लाई एक कीट है जो ऑर्डोनेट वर्ग से संबंधित है। एक वयस्क ड्रैगन फ्लाई की विशेषताओं में बड़ी एवं बहुमुखी आंखें, 2 जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख और लंबी शारीरिक संरचना शामिल है। बताते चले, इनके घटने का मुख्य कारण जलीय आवासों, नदियों की नहरबंदी और नदियों को बर्बाद करना है। उष्णकटिबंधीय में ड्रैगन फ्लाई का मुख्य खतरा वनों की कटाई है। यह आक्रामक पेड़ों और मछलियों में वृद्धि के कारण भी है। क्या है सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज? ये एक गैर राजनीतिक, गैर लाभकारी संगठन है जिसे ऑर्डोनेट वर्ग के कीटों के बारे में लोगों को जागरूक करने और इन कीटों की प्रजातियों एवं उनके आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए गठित किया गया है। क्या है IUCN SSE ड्रैगन फ्लाई स्पेशलिस्ट ग्रुप यानी DSG? ये 28 देशों के 50 वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो ड्रैगन फ्लीज और ड्रैगन फ्लिप संबंधित मुद्दों पर काम कर रहा है। अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत, बर्मा, न्यूजीलैंड द्वारा समन्वित कई मीठे पानी की जैव विविधता परियोजनाओं में शामिल रहे हैं। वहीं इनका उद्देश्य 2020 के लिए एक पूर्ण वैश्विक ड्रैगन फ्लाई मूल्यांकन करना है, जिसके लिए अधिकांश क्षेत्रों को कवर किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है।
इसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य वन्य संरक्षण एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले मानव प्रभावों की रोकथाम करना है। एक नजर इसकी रिपोर्ट और कार्यक्रमों पर। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, इसे वर्ष 1998 से प्रति 2 वर्ष में WWF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट इंडेक्स तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन के आधार पर तैयार की जाती है। अर्थ ओवर, डेप्थ फॉर नेचर स्वैप्स, इसके अंतर्गत विकासशील देश के विदेशी ऋण भार का एक अंश इस शर्त पर माफ कर दिया जाता है कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर निवेश करेगा। चौथा, मरीन स्टुवर्डशिप काउंसिल यानी MSC, ये एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जो स्थायी रूप से मछली पकड़ने हेतु मानक निर्धारित करता है। पांचवा, हेल्दी ग्रोन पोटैटो, ये WWF का एक इको ब्रांड है जो उपभोक्ता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संवहनीय तरीकों से विकसित और अच्छी तरह से पैक किए गए आलू उपलब्ध कराता है।